नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? जी हाँ, वर्णमाला। इसके दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के तीन भाग हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी छोटा अ उ ई और दीर्घ यानी बड़ा आ ई उ, ये सारे वर्ण। फिर प्लुत स्वर जिसमें हम बहुत लंबी आवाज डालते हैं, जैसे ओम, हे राम। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन में भी हमने तीन प्रकार पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी वर्णों का मेल, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। संयुक्ताक्षर जिसमें एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा आता है, जैसे कि मक्खन, पत्थर इत्यादि। द्वित्व व्यंजन जिसमें एक ही व्यंजन दो बार आता है, एक बार आधा और एक बार पूरा, जैसे कि बिल्ली, पत्ता और ये सब। तो सीख गए हम सब। चलिए सेलिब्रेट करते हैं इसे। खड़े हो जाइए और सब ये डांस करिए 10 सेकेंड्स के लिए। रिफ्रेशिंग, आई होप सो। उसमें हम दो चीजें सीखेंगे, वर्ण विच्छेद और र के विभिन्न रूप। वर्ण विच्छेद आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ण विच्छेद, फिर भी चलिए एक बार जानते हैं। वर्ण विच्छेद का अर्थ है सभी वर्णों को अलग अलग लिखना। क्या हुआ? पिज्जा ब्रेक? नहीं नहीं, ये वर्ण विच्छेद का एग्जाम्पल है। तो ये हम सब जानते हैं, हमारा फेवरेट पिज्जा। अब हमें इसके इंग्रेडिएंट्स को अलग करना है, ठीक है? तो पिज्जा में क्या क्या पड़ा वो सब यहाँ है। तो वर्ण विच्छेद भी यही है कि एक शब्द है और उसके वर्णों को हमें अलग अलग करके लिखना है। तो वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। जैसे यहाँ पिज्जा में क्या क्या डाला गया है उससे अलग किया गया है, वैसे ही शब्दों में से वर्णों को यानी कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मिठाई, यहाँ पे मिठाई में बना है म और इ से। तो यहाँ जो भी मात्रा है वो स्वर यहाँ लगाया जाएगा और व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाएगा, जो ये बताता है कि ये व्यंजन इस स्वर से मिलकर बना है। ऐसे ही ठा, ठ और आ से मिलकर बना है। फिर आता है ई। ई क्योंकि ये स्वर है, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा, उसे हम ऐसे ही लगा देंगे। तो मिठाई बना म इ ठ आ और ई से। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। बस्ता, यहाँ ब बना है ब और अ से स। अब यहाँ स आधा लिखा गया है, जो ये दर्शाता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला है, तो इसको हलंत के साथ लिखेंगे और ता लिखेंगे त और आ मिलाकर। आगे हम देखते हैं धर्म, ध और अ। अब यहाँ र ऊपर लगा है, पूरा र नहीं लिखा गया है, र ऊपर लगाया गया है, जो ये बताता है कि ये स्वर रहित है। तो इसलिए इस र को हलंत के साथ लिखेंगे और इसमें कोई भी स्वर नहीं जोड़ा जाएगा। और म और अ। फिर आता है क्षमा। जैसे कि हम सीख चुके हैं, क्ष एक संयुक्त व्यंजन है जो बनता है क श और उसमें अ स्वर मिला है, और माँ बनता है म और आ से। तो जान गए हम वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना, ठीक है? तो जो भी वर्ड आपके सामने है, जो भी शब्द दिया गया है, उसको उठाइए एक एक करके और उसके स्वर और व्यंजनों को अलग करके लिखिए। यही हमारा वर्ण विच्छेद है। चलिए अब थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। यस, राइटिंग टाइम।
ये आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अपनी रफ बुक में इन सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद लिखिए। मुझे उम्मीद है आपने उत्तर लिख लिए होंगे। आइए जानते हैं इनके सही उत्तर क्या है। चेक करिए अपनी नोटबुक में। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक चीज ध्यान देने योग्य है। यहाँ जब हम बाजार लिख रहे हैं तो ज, यहाँ पे ज नहीं ज लगाया जाएगा। बाकी सब सिंपल वर्ड्स हैं जो आप जानते हैं और आपने ठीक लिखे होंगे। तो चलिए अब वर्ण विच्छेद के बाद चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। र, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम सीखेंगे र के विभिन्न रूप। तो हम जानते हैं र कभी पूरा लिखा जाता है, कभी इस तरह से लिखा जाता है, कभी नीचे लगाया जाता है, कभी ऊपर लगाया जाता है। तो ये सारे र के विभिन्न विभिन्न रूप हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि इन्हें कैसे लगाया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। तो चलिए समझते हैं। र के पूरा र, उसके अलावा मुख्यतः 3 रूप हैं जिन्हें इन सिंबल्स से दर्शाया जाता है। पहला है रेफ रूप। रेफ यानी कि ऊपर लगना। र की मात्रा ऊपर लगाई जाती है। बर्फ, दर्शन, इसमें र जो है फ के ऊपर लगा है और यहाँ पे र जो है वो श के ऊपर लगा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है जानते हैं। र, र यदि स्वर रहित हो, स्वर रहित यानी उसमें कोई भी स्वर नहीं मिला है, मात्रा नहीं मिली है और वो पूरा नहीं है, वो आधा है, हलंत के साथ है, उसमें अ मिला हुआ नहीं है, उसके अलावा भी कोई मात्रा नहीं है। तो र जब स्वर रहित हो तो अपने आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे यहाँ बर्फ में अगर हम बर्फ बोलेंगे तो बर्फ लिखा जाएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं बर्फ, यानी र जो है वो र पूरा साउंड नहीं देता है, फ के साथ मिल जाता है। बर्फ तो उसे ऊपर लगाएंगे। दूसरा है पदेन रूप। पदेन यानी र का नीचे लगना। र की मात्रा जब नीचे लगती है, जैसे यहाँ ब र श, यहाँ पे ब पूरा नहीं है, प र का श, यहाँ पे भी र पूरा नहीं है और उससे पहला वाला व्यंजन भी पूरा नहीं है क्योंकि ब के नीचे भी हलंत है और प के नीचे भी हलंत है। तो र के पहले यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो, यानी पहले वाला र से पहले वाला व्यंजन पूरा नहीं हो, वो स्वर रहित हो, तो व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। जैसे प र का श, प्रकाश। प और र मिलके प्र बन गया है। तो ये है र का पदेन रूप। और यदि स्वर रहित व्यंजन गोलाकार हो, गोलाकार यानी ड ऐसे, इसमें एक सर्कल जैसा आता है। जब हम ट लिखते हैं तो एक सर्कल आता है, ड लिखते हैं तो एक सर्कल आता है, यानी गोलाकार है वो। तो तब हम र ऐसे नीचे लगाते हैं। र अ क, टक। आइए कुछ शब्द जानते हैं जो हम जब हम उच्चारण करेंगे तब हमें समझ में आता है कि र हमें ऊपर लगाना है या नीचे, यानी उसका रेफ रूप लगेगा या पदेन रूप लगेगा। अगर र पूरा है तो किस तरह के शब्द आते हैं। रथ, रस्सी, रबड़, भारत। कर्म, अब यहाँ र आधा है लेकिन क पूरा है। धर्म, ध का उच्चारण पूरा है, अ के साथ है, लेकिन र आधा है तो वो म के ऊपर चला जाएगा। खर्च, वर्षा। उसी तरह यहाँ देखिए क्रम, अब यहाँ पे क पूरा नहीं है, क आधा है और र भी आधा है। क्रम, प्राण, प्र, समुद्र, द्र, भ्रमण, भ्र। लेकिन अगर गोलाकार है
ट्रक, ड्रम, ड्रामा और ड्राइवर। तो मुझे उम्मीद है कि सब सीख गए होंगे और उच्चारण से आप समझने लगे होंगे कि र का रेफ रूप लगाया जाएगा और या फिर पदेन रूप लगाया जाएगा। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम कोई ये नहीं पूछेगा, मैम इस वर्ड में र को ऊपर लगाएं कि नीचे लगाएं। आप सिर्फ उच्चारण करके देखिए और समझिए कि र का कौन सा रूप आएगा, रेफ लगाना है या पदेन रूप लगाना है। चलिए अब गृह कार्य का समय। आपके व्याकरण संबोध में पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 3 और 4, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज है जिसमें वर्ण विच्छेद के लिए शब्द दिए गए हैं, उनका वर्ण विच्छेद कीजिए और एक में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना है। उच्चारण करके देखिए और फिर समझिए कि र का कौन सा रूप वहां पर लगाया जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।